Hi guys, myself Jalaltesh Vasisht, न्यूटन कॉलेज हब। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम हर साल आती है, याद करनी है। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसी को आपको याद करना है ढंग से। स्टेटमेंट भी याद करनी है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि प्रूव दैट a line drawn parallel to the one sides of a triangle divide the other two sides in the same ratio। फिर दोबारा सुन लो। a line which drawn parallel to the one sides of a triangle then it will divide the other two sides in the same ratio। अब देखो, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। इस ट्रायंगल के अंदर हम अगर एक लाइन खींचते हैं, ये वाली मान लो DE कोई लाइन हमने खींची जो इसके पैरेलल है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि दिस लाइन डिवाइड अदर टू साइड इन द सेम रेशो। जैसे ये दो पार्ट बने ना, ये दो पार्ट बने, इन दोनों पार्ट की रेशो सेम है, ये प्रूव करना। गिवन है हमें इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC which intersect AB and AC at D and E। प्रूव करना है हमें AD अपॉन BD इज इक्वल AE अपॉन EC। ध्यान रखना, सबसे पहली नज़र फिगर पे जाती है, गिवन पे जाती है, टू प्रूफ पे जाती है, फिर कंस्ट्रक्शन पे जाती है। ये आपका परफेक्ट होना चाहिए ना। अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो आपके समझ लो आगे के मार्क्स गए। स्टेप टू स्टेप मार्क्स मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन करनी है कभी भी, जैसे मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AB एंड EF खींचो पहले। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप कंस्ट्रक्शन इस तरीके से मत करना कभी भी, पता ही नहीं चल रहा है इसके अंदर कौन सी लाइन खींची है। अगर कंस्ट्रक्शन आपको करनी है तो बहुत ही पास लाइन एक साथ में ड्रॉ करना है, जिससे क्लियरली पता चले कि ये लाइन ड्रॉ की गई है। EF परपेंडिकुलर टू AB, ऐसे ही इस तरह से इसको पास में ड्रॉ करना है। DG परपेंडिकुलर टू F AC, और फिर हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन DE एंड CD। बहुत आसान है। DG परपेंडिकुलर टू AC एंड ज्वाइन BE एंड DC। प्रूफ देखो, प्रूफ देखो। आपको पता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब क्या करना है आपको, याद रखने का तरीका क्या है, आप क्या करो, AD और BD पे जो ट्राइंगल बने हुए हैं उनकी एरिया रेशो निकालो। आप AD पर ADE ट्रायंगल है और BD पर BDE ट्रायंगल है, दोनों की एरिया रेशो निकालो। ट्रायंगल ADE का एरिया और BDE का एरिया। AD का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल क्या होगा, बेस आपका AD हो गया, परपेंडिकुलर का EF हो गया, तो हाफ AD मल्टीप्लाइड बाई EF। ऐसे ही एरिया ऑफ डिवाइड में ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ले लो, BDE इज इक्वल क्या हो गया, डिवाइड में लो, हाफ बेस आपका BD हो गया, परपेंडिकुलर आपका EF ही होगा। अब इस बात में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये परपेंडिकुलर BD पर कैसे हुआ। तो आपको बता दो, अगर कोई इस तरह का ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से ज़्यादा है, तो उसका परपेंडिकुलर हमेशा बाहर ही आएगा। मतलब आप ये परपेंडिकुलर मान के चलो कि ये ट्राइंगल भले ही हमने ये लिया हुआ है,
लेकिन हाइट इसकी ये मानी जाएगी। इसलिए हम BD भी उसी तरह का ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर बाहर है, इसलिए हाफ EF हो जाएगा उसका। गॉट इट। अब इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE की रेशो जो होगी वो आ जाएगी आपकी AD अपॉन में BD। इसको मान लो फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम ध्यान दें, सिमिलरली हम क्या लाना है, AE अपॉन EC लाना है। AE पर ट्राइंगल देखो AED हो गया, सेम ट्राइंगल हुआ। EC पर ट्राइंगल देखो CED हो गया। दोनों ट्राइंगल की एरिया रेशो ले लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। क्या होगा, बेस आपका AE हो गया ये वाला, हाफ AE इंटू DG आपका परपेंडिकुलर हो गया। ऐसे ही हाफ बेस आपका ये EC हो गया CED के लिए, और परपेंडिकुलर आपका DG हो गया। ये कट गया आपका, ये कट गया, तो आपका आ जाएगा ये पूरा बन के AE अपॉन EC। ये मान लो सेकंड क्वेश्चन, राइट। अब क्या होगा कि अगर इन दोनों फर्स्ट और सेकंड को देखें हम, यहाँ पर ADE यहाँ पर ADE तो सेम है, BDE और CED का तो फर्क है। अगर BD और CED इक्वल हो जाते हैं तो ये पूरा LHS इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान दो, जो BDE ट्राइंगल है और CED ट्राइंगल है सेम बेस से बनते हैं, दो पैरेलल के बीच से बनते हैं। तो जब भी दो पैरेलल लाइन खींची है और दो पैरेलल में अगर हम सेम बेस ले लेते हैं तो इस बेस से कहीं भी कोई भी ट्राइंगल बना लो, उन सभी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। बस शर्त यही है कि आपका बेस क्या होना चाहिए, सेम हो जाए। ये वाला ट्राइंगल हो गया, चाहे ये वाला हो गया, चाहे ये वाला हो गया, चाहे ये वाला हो गया, क्योंकि सबके लिए हाइट क्या होगी, सेम होगी। हाइट क्या होगी, सेम होगी। बेस सेम होगी, हाइट सेम होगी, इसलिए हाफ बेस इंटू हाइट करोगे, ट्राइंगल का एरिया सेम हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर देखें, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CED आर ऑन सेम बेस, बेस क्या है DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, देयरफॉर इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। ये मान लो थर्ड। अब इससे क्या प्रूव हो गया, इससे इसका LHS इसका LHS प्रूव हो गया फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। से क्या प्रूव होगा कि LHS ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल LHS ऑफ सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के LHS क्या किसके इक्वल है, AD अपॉन BD इज इक्वल क्या हो जाएगा, सेकंड की क्या है AE अपॉन EC, और इस तरह से क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ। ये आपकी BPTF बहुत ही आसान तरीके से कराई है मैंने, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। 5 नंबर फिक्स है आपके, इसलिए करके देखना।